शांति। आज का वरदान है श्रेष्ठ और सुवृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो आइए हम जाने अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक। मेरा मन जहाँ से मेरे संकल्पों की उत्पत्ति होती है, इस संकल्पों को चुनाव करने वाली बुद्धि और इस बुद्धि से कार्य करने के बाद बनने वाले संस्कार। मेरे मन में, मुझ आत्मा के मन में क्या कारण है जो कभी उतार तो कभी चढ़ाव होता है। मन एक झील की तरह है। और वृत्ति उसकी लहरें। एक झील के तल को हम नहीं देख सकते क्योंकि इसकी वृत्तियां और इसकी तरंगे जो कि बाहरी कारणों से प्रभावित होती हैं और उठती हैं, वो इसकी सतह को आच्छादित करती है। अगर लहरें थम जाए तो पानी शांत हो जाए। अगर वृत्ति शुद्ध हो जाए तो मन शांत हो जाए। तब हम नीचे की एक झलक पा सकते हैं। तब हम पूर्णतः आत्मिक स्मृति में आ सकते हैं। यदि पानी मैला है तो तल दिखाई नहीं देगा। अगर पानी हर समय हिलता है तो भी तल दिखाई नहीं देगा। अगर हमारे मन में उठते संकल्प को कारक हमारी वृत्ति मैली है या बहुत सारी वृत्तियां बाहरी कारणों से प्रभावित होकर हमारे संकल्पों को उत्पन्न कर रही है, तो हम नीचे नहीं देख सकते। झील का तल हमारा सच्चा स्व है। हम है आत्मा। झील चित्त है और लहरें बरतती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले हमारी वृत्ति में आती है। वो वृत्ति संकल्पों को उत्पन्न करती है और वो संकल्प क्रियान्वित हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ न कुछ चलते रहता है। कुछ न कुछ विचार, चिंताएं, पसंद, नापसंद, भावनाओं की विविधता, नकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं, योजनाएं और सूची जारी रह सकती है। मन में परिवर्तन निरंतर है। इस निरंतर परिवर्तन या उतार चढ़ाव को ही वृत्ति कहा गया है। इस वृत्ति के उत्पत्ति के जो स्रोत हैं, उनको अगर हम पहचानें
तो हम अपनी वृत्ति को सही ढंग से बदल सकते हैं और उसकी सूक्ष्म चेकिंग कर उस पे कंट्रोल पा सकते हैं, उस पे नियंत्रण रख सकते हैं। तो आइए चलें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें, अपनी सूक्ष्म उन स्रोतों को पहचाने जहाँ से हमारी वृत्ति बन रही और वहीं पे उसे परिवर्तित कर बेहद की वृत्ति ला अपने मन को स्थिर और योग को प्रबल बनाए, अपना परिवर्तन करें। तो हम चलते हैं पहले स्रोत की तरफ। पहला वृत्ति का पहला स्रोत है प्रमाण, यानी कि सही धारणा। सही धारणा 3 प्रकार की होती है: प्रत्यक्ष धारणा, अनुमान और मौखिक गवाही। प्रत्यक्ष धारणा में मन में वृत्ति उत्पन्न होती है जब हम किसी वस्तु को 5 इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं और उस इंद्रियों से वो पुरानी स्मृति से उसकी तुलना होती है और उसका मिलान हो। वहाँ पे जो उसके बारे में पहले से जो भी लेबल है, वो उसकी छवि है, वो जाहिर होती है और वो कर्म में आती है। तो हम यहाँ अपनी किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को 5 इंद्रियों के बजाय अपने तीसरे नेत्र से देखने की कोशिश करें, आत्मिक दृष्टि से। अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो जो संघर्ष चल रहा है, जो कि 2500 वर्ष का संघर्ष है, 2500 वर्ष की मान्यताएं हैं, विविधताएं हैं, उसको विराम लगा सकेंगे। और जो ये ऊर्जा, योग की ऊर्जा हमारी यहाँ पे खर्च हो जाती है, वो बच जाएगी और हमारा जमा का खाता भी बढ़ेगा। तो प्रत्यक्ष धारणा जो हमारी इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के द्वारा देखने से, सुनने से, बोलने से होती है, उसको हम आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित करें तो हमारी वृत्ति आत्मिक हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। दूसरा, अनुमान। अनुमान के माध्यम से व्यक्ति अन्य माध्यमों से पहले देखी गई वस्तुओं को, सामान्य प्रकृति को पहचानता है। जैसे कि अगर कोई दरवाजे के बाहर देख रहे हैं और जमीन पे रोशनी दिखाई दे रही है तो कोई आकाश नहीं देख सकता, लेकिन पूर्व अनुमान है कि ये जो रोशनी धरती पर है, ये उस सूर्य के चमकने से है जो आकाश में है। मैं यहाँ सूर्य को नहीं देख सकती, लेकिन उस ज्ञान का अनुमान लगा सकती हूँ। तो ये अनुमान है। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसको जज ना करें, अनुमान ना लगाएं। यहाँ पे हमें अपने आप को थोड़ा स्थिर करना होगा योग की शक्ति से। और हम जो अनुमान लगाते हैं, जैसे एक अनुमान जो पहले से है कि हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव भगवान ने दिए, जिन्हें ज्ञान नहीं, वो ये भी समझते हैं कि जो दुख है वो भगवान का दिया हुआ है। तो जब हम ज्ञान में आए तो हमने अनुमान नहीं लगाया बल्कि ज्ञान यूज किया कि ये जो दुख है ये हमारे कार्मिक अकाउंट है। तो हम अनुमान ना लगाएं बल्कि ज्ञान को यूज करें जो कि बाबा ने हमें दिए हैं।
तीसरा है मौखिक गवाही। मौखिक गवाही एक निपुण भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की वृत्ति है, जिसे विषय वस्तु को देखने या अनुमान लगाने के लिए जाना जा सकता है। जैसे कि हमारे वेद उपनिषद, तो हमने जो भी वेद उपनिषद में पढ़ा, गीता में पढ़ा, उसको सही माना। अब बाबा कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको भूल जाओ। ये सब हमारी वृत्ति में आती है, तो हमें वो भी भूलना है। उसके बाद इसका एक उदाहरण है गवाही का, कि जैसे कि हमारे बड़े हमसे कुछ बोले या कोई भरोसेमंद हमसे कुछ बोले कि उधर से गुजरना नहीं, उस पेड़ के नीचे किसी की कुछ हुआ था, एक्सीडेंट, दुर्घटना, और वहाँ पे कोई आत्मा भटकती नहीं दिखाई देती। अब जब वो व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसे सचमुच वो दिखाई देती, तो वो वृत्ति में हमारी आ गई और इसीलिए वो सामने प्रत्यक्ष हो गया। तो हमें चेक करना है कि कहीं हमने लोगों के प्रति किसी के कहने से कोई वृत्ति तो नहीं बना ली। इसलिए मौखिक गवाही को भी अपनी वृत्ति में ना डालें। ज्ञान यूज करें, ज्ञान का प्रयोग, योग का प्रयोग। भ्रांति, ये है गलत धारणाएं, जैसे कि हमारी दैहिक वृत्ति हो गई। अब इस दैहिक वृत्ति को, ये जो गलत धारणा है दैहिक वृत्ति की, इसको हमें आत्मिक वृत्ति में बदलना है। गलत धारणा थी कि क्रोध से हम दूसरे के दिल पे काबू पा सकते हैं, पर सही धारणा बाबा ने बताई कि हम अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, मीठे बोल और शुभ कामना के द्वारा जगत जीत बन सकते हैं। यह गलत धारणा, दोहरी दृष्टि वाला कोई व्यक्ति दो चंद्रमा देख सकता है, हालांकि जिसके पास अच्छी दृष्टि है वो इसको नकार सकता है। इसी तरह से कोई भी वस्तु की वास्तविकता के बारे में अज्ञानता के कारण धारणा हो जाती है। जैसे कि रस्सी को सांप मान लेते हैं जब हम शाम में देखते हैं, क्योंकि रोशनी नहीं होती। उसी तरह जब ज्ञान का अंधकार होता है तो हमारी गलत धारणाएं हमारी वृत्ति को जन्म देती है और वो संस्कार बन जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारे संस्कार जो वृत्ति को बना रहे हैं आज, उसी वृत्ति को, उसको चेक करें। अगर हम वृत्ति को चेंज कर पाए तो हमारे संस्कार स्वतः चेंज हो जाएंगे। फिर आता है काल्पनिक। काल्पनिक यानी कि पदार्थ से खाली, केवल शब्दों और अवधारणाओं के कारण होता है। यह वृत्ति सही अनुभूति या अनुमान का परिणाम नहीं, यह केवल उन शब्दों द्वारा संचालित होता है जिसके साथ कोई वस्तु जुड़ी नहीं होती। जैसे कि समय। समय शब्द कोई वस्तु नहीं बल्कि एक वृत्ति बनाता है। समय की अवधारणा जब सुना जाता है, अधिकांश अमूर्त संज्ञाएं जैसे प्रेम, घृणा, करुणा आदि इसी श्रेणी में है। इन शब्दों में से हर एक को सुनते ही मन में हमारे संस्कारों के आधार पर एक वृत्ति का निर्माण होता है। तो हम अपने मन में छुपी हुई घृणा को, छुपी हुई अज्ञानता को, या छुपे हुए हिंसक भावनाओं को प्रेम में, करुणा में बदलें। उसके आधार पर अपनी वृत्ति का निर्माण करें। इसके लिए स्वमान बहुत कारगर करता है। जब हम स्वमान में रहते हैं तो वो धीरे धीरे स्वमान में रहने से वो वृत्ति जो हम धाराएं स्वमान के रूप में निकाल रहे हैं, वो संस्कार बन जाते हैं। इसके लिए 5 स्वरूप का अभ्यास और
सोमान हमारे उस पुरानी काल्पनिक वृत्ति जो हमने बनाई है उसको खत्म करते हैं और उनसे जो बने संस्कार हैं वो बीज सहित नष्ट हो जाते हैं। संस्कार का बीज है वृत्ति। और जब संस्कार बन गए तो उससे निकलती अनेक धाराएं हैं वृत्ति। फिर होता है गहरी नींद। गहरी नींद की अनुपस्थिति से उत्पन्न संशोधन है। मानसिक सामग्री स्वप्नहीन नींद। नींद एक वृत्ति है, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आती है कि मैं अच्छी तरह सोया या नहीं सोया। और हमेशा ये हम ब्राह्मणों के जीवन में या सबके जीवन में है। मेरी नींद नहीं खुली, अमृत वेला में सो, मैं थकी हुई थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ये वृत्ति बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। इस वृत्ति के कारण कभी कभी योग में सो जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो हमें इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है ताकि हम योग में गहराई का अनुभव कर सकें। नींद में गुण तमस सुस्ती का प्रभुत्व होता है, इसलिए नींद जो है वो मन की अशांति का एक अन्य रूप है। गहरी नींद। हम सोच सकते हैं कि गहरी नींद अशांति कैसे पैदा करता है। नींद एक अनुभव है, क्योंकि एक अनुभव के रूप में हमारी स्मृति में छा जाता है और इस तरह से वो हमारे ऊपर एक लेबल लगाता है। अच्छी तरह सोया या नहीं सोया, अच्छी नींद ली या नहीं ली, नींद में खलल पड़ा या नहीं पड़ा, शांतिपूर्ण नींद आई नहीं है। भले यह 1 मिनट की गड़बड़ी है, बट ये एक अशांति है। इसे ध्यान रखने की जरूरत है कि यह स्वप्न अवस्था से बड़े है और हमारे योग में एक बड़ा विघ्न है, नींद की वृत्ति। तो ये सोचने के बजाय कि नींद, इसे हम बदल सकते निद्रा जीत के स्वमान से, लाइट खाने पीने की दिनचर्या से, इस स्वमान से कि मेरी 3 घंटे 4 घंटे की नींद काफी है, क्योंकि मैं निद्रा जीत हूँ और मैं कितना भी थका हूँ पर 3 से 4 घंटे की नींद में मेरी नींद पूरी हो जाती है। स्मृति। स्मृति व्यक्तिपरक अनुभव की किसी वस्तु या छवि को जाने नहीं देता। यादें सभी 5 वृत्ति का परिणाम है। अन्य वृत्तियों की तरह किसी भी अनुभव की स्मृति का परिणाम सुख या दुख हो सकता है। प्रत्येक अनुभूति मन के भंडार में एक संस्कार उत्पन्न करती है, जो मन में स्मृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक नया अनुभव एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, जो इस भंडार गृह से एक उपयुक्त स्मृति को बाहर निकाल देता है और आगे की वृत्तियां बना सकता है। अगर स्मृति दर्दनाक थी या सुखद, इस बात पर निर्भर करते हुए हम या तो खुश या दुखी हो सकते हैं। इसीलिए हर एक स्मृति को मिटा करके बाबा हमें अपनी दिव्य स्मृतियों को याद दिलाते हैं, क्योंकि वो दिव्य स्मृतियाँ हमारे दुखद स्मृतियों को मिटा करके हमें खुशी की ओर ले जाएगी। इसीलिए बाबा हमेशा हमसे कहते हैं कि बच्चे खुशी की खुराक लो, खुश रहो, अपने दिव्य दर्शन करो, अपना स्वदर्शन करो, पहचानो कि तुम कौन हो। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। तुम आधार मूर्तो संसार के परिवर्तक हो। तुम ही हो जिसे भगवान ने चुना, मैंने चुना। तुम भगवान के सहयोगी हो। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम वही बच्चे हो जो कल्प पहले थे, विजयी बने थे, फिर विजयी बनोगे। बच्चे, तुम शिव शक्ति हो, पांडव सेना हो। तुम हनुमान हो, महावीर हो। तुम देवता कुल के सूर्यवंशी घराने के हो। बच्चे, तुम ही वो हो जिसने कालिया नाग पर विजय पाई थी।
तुम ही विष्णु स्वरूप हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही पालना करते हो, तुम ही से मैं संहार करवाता हूँ इस रुद्री ज्ञानी अग्नि में। तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम उच्च कोटि शिखर के हो, जिसके तुम ही पूज्य बनते हो। तुम्हारी चैतन्य मूर्तियां भी ऐसी वाइब्रेशन देती हैं जो कि तुम्हारे चित्रों से भी दूसरों को अनुभूति होती है। बच्चे, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी वर्षा के हकदार हो, मैं तुम पर अपना सब कुछ लुटाने आया हूँ। हमारी पुरानी स्मृतियों को शुभ कल्याणकारी स्मृति में बाबा कितने प्यार से बदल रहे हैं। देखिए, पहचानिए, अनुभूति करिए। हम इन योग के अभ्यास से इन 5 वृत्तियों के प्रभाव को कम करना है, इन और इसको समाप्त कर इसको शुभ वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति से परिवर्तित करना है, ताकि मन एक शांत और शांतिपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सके। और जब मन शांत हो जाता है, उसमें वृत्ति की और अशुभ वृत्ति की, आसुरी वृत्ति की लहरें समाप्त हो जाती हैं और देवताओं की वृत्ति आ जाती है। तब हम शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मिक स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं। और इस जागरूकता के बिना हम लगातार शरीर, मन, बुद्धि, परिसर के साथ पहचाने जाते हैं, जो हमें अहंकार से प्रेरित करता है। इसीलिए जब हम इन वृत्तियों में रहते हैं तो हम 5 विकार में जाते हैं। तो हर एक चीज का जड़ ये वृत्ति है। ये वृत्ति उस बीज की तरह है जैसे परमात्मा इस संसार का बीज है। और जब इस बीज से संसार की उत्पत्ति होती है और जब ये संसार समाप्त होता है, तब भी वो संसार समेटा कर फिर से एक बीज में चला जाता है जो परमात्मा है। परमात्मा ही जैसे इस सृष्टि का आदि और अंत है, वैसे ही वृत्ति ही संस्कार को जन्म देती है और संस्कार से ही वृत्ति फिर पैदा होती है। तो हमें चेकिंग करनी है अपनी कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी वृत्ति को, अपनी कमजोर वृत्ति को, जो कि सामाजिक धारणाओं से, जो कि 2500 सालों के रावण के संस्कारों से, रावण के 5 विकारों के द्वारा हमारे अंदर उन संस्कारों का प्रत्यारोपण किया है, उन वृत्तियों को मिटाकर हम अपनी धारणा को श्रेष्ठ बनाएं, अपने अंदर दैविक वृत्ति के बीज बोएं। वृत्ति को श्रेष्ठ होना मतलब वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ बन जाएगी। वृत्ति से ही वाइब्रेशन, वायुमंडल बनता है। इसीलिए चलिए हम अपनी वृत्ति की आज से चेकिंग कर विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। मैं आत्मा कल्प पहले वाली वही आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान ने चुना विश्व परिवर्तन के लिए। मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसने दैविक घराने में, सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया और फिर वहां से चंद्रवंशी घराने में गए। मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो पूज्य बनते हैं, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जो ब्राह्मण उच्च कोटि की श्रृंखला में आते हैं। प्रजापिता मुख वंशावली,
हम ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अपनी ये पहचान भूल हमने पांच विकारों के प्रभाव में अपनी विकारी वृत्ति बनाई, और वो विकारी वृत्ति हमारे असुरी संस्कार बन गए। मगर हमारे ही अंदर वो दैविक वृत्ति भी उपस्थित है। चले योग कर इस आसुरी वृत्ति को, आसुरी संस्कारों को समाप्त करें और अपनी दृढ़ निश्चय से पूरे दिन दैविक वृत्ति का पालन पोषण करें। एक सेकंड में देखिए अपने आप को परम धाम में। मैं आत्मा बीज रूप बाबा के समीप, बाबा ज्वालामुखी स्वरूप में। मैं आत्मा एकाग्र हो जाती बाबा के इस ज्वालामुखी स्वरूप पे। एकाग्र हो जाएं और महसूस करें कि मुझ आत्मा से आसुरी संस्कारों का खाद जो पड़ा था वो जलकर भस्म हो रहा है। वो संस्कार जो आज असुख वृत्तियों को जन्म देते हैं, उनका बीज से ही नाश हो रहा है, भस्म हो रहा है। बाबा मेरे सारे पुराने संस्कार भस्म कर दो ताकि मेरी वृत्ति श्रेष्ठ रहे। मेरे एक एक आसुरी संस्कार, सूक्ष्म से सूक्ष्म आसुरी संस्कार जो 5 विकारों से बने थे, एक एक करके भस्म हो रहे। महसूस करेंगे इस तपन को, इस तपस्या को। मैं बाबा के इस ज्वालामुखी स्वरूप के अंदर समा रही हूँ, किरणों के अंदर। एक जैसे भट्टी में एक सोने को डाल दिया जाता है और वो बिल्कुल कंचन हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, वैसे मैं आत्मा बाबा के किरणों के अंदर हूँ और उनकी ज्वालामुखी किरणें मेरे सारे आसुरी संस्कारों को जला रही है। धीरे 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 बहुत हल्का महसूस हो रहा है। इन आसुरी संस्कारों ने मेरे मन को भारी बना दिया था। मैं आत्मा बोझिल हो गई थी उन पापों से, उन विकर्मों से, उन संस्कारों से। आज इस ज्वालामुखी कुंड में, पवित्र अग्नि में मेरे सारे पाप कर्म और आसुरी संस्कार भस्म हो रहे हैं। महसूस करेंगे
आत्मा धीरे धीरे धीरे, मैं आत्मा हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे दैविक संस्कार जागृत हो रहे हैं। ईश्वरीय गुण बाहर आ रहे हैं। मुझ आत्मा की चमक तेजोमय हो रही है। बाप समान बन रही है। मैं आत्मा बाबा, इन संस्कारों के भस्म होने के बाद आज दिन भर मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी वृद्धि को अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के बल से, अपने योग के बल से उसे दैविक वृद्धि में परिवर्तित करूंगी। अपने बोल और अपने कर्मों को श्रेष्ठ करूंगी। शुभ वृद्धि, शुभ कामना और शुभ भावना की तरंगे ही फैलाऊंगी। बाबा, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। इन सब बातों की अज्ञानता में थी। आपने आकर बताया कि कैसे मैं वापस असुर से देवता बन सकती, शूद्र से ब्राह्मण बन सकती। ब्राह्मण वो जिसकी हर वृत्ति, हर दृष्टि शुभ। आज मैं संपूर्ण ब्राह्मण बनी। बाबा, मेरे सारे संस्कार, आसुरी संस्कार को आपने भस्म कर दिया है। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा। लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा
तपस्या की अग्नि। मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का, करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित की, चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव, रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का, होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे, मैंपन के सब अस्थि गलेंगे। पंच तत्व परिवर्तन होंगे, निज को जब बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते, प्यारे वतन चलेंगे। वो देखो इस तप के बल से, सतयुग आने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का, होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।